हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे और साथ ही साथ में अपने लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होगे। तो आज हम आपके लिए ला चुके हैं लेक्चर नंबर 4 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर का, जिसमें हम आज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ के बारे में पढ़ाई करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन के बारे में सीखा था। तो आज हम लोग देखते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे हम इस कंसेप्ट को अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग बेसिकली 4 एवरीडे लाइफ यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला इंडाइजेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरा इंसेक्ट मतलब एंड के बाइट के बारे में कि एंड बाइट में हम लोग कैसे न्यूट्रलाइजेशन को यूज़ करते हैं। तीसरा सॉइल के ट्रीटमेंट में हम लोग कैसे इसे यूज़ करते हैं। और चौथा फैक्ट्री वेस्ट्स में कैसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं इंडाइजेशन से। डाइजेशन से ओके बच्चों, हम जब फूड खाते हैं तो फूड जाकर स्टमक के अंदर स्टोर होता है। यस, जब स्टमक के अंदर स्टोर होता है तो स्टमक के अंदर बच्चों एक एसिड रिलीज होता है। एसिड जिसका नाम होता है HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों ये एसिड क्या करता है, बेसिकली फूड डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ओके, तो HCl जब रिलीज होता है स्टमक के अंदर तो वो बेसिकली फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन बच्चों, हमें पता है कि कोई भी चीज़, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ज़्यादा मत करो, ज़्यादा फिर सेहत के लिए हानिकारक होता है, बोलते हैं ना। वैसे ही जब HCl ज़्यादा सीक्रेट होने लगे, ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होने लगे, तो फिर वो फूड डाइजेशन के बजाय क्या करता है ना, इनडाइजेशन कर देता है। इनडाइजेशन कर देता है। तो HCl बेसिकली सीक्रेट तो हो रहा था फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन उसने उल्टा कर दिया क्योंकि वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगा, इनडाइजेशन कर लिया उसने। तो अब बच्चों, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर ज़्यादा एसिड सीक्रेट होने लगा है, तभी तो इनडाइजेशन हुआ है। तो हमें क्या करना है ना, इस एसिड का जो एसिडिटी होता है, उसका जो कैरेक्टर होता है, उसे हमको घटाना है। तो इसका मतलब हमें बेस ऐड करना पड़ेगा। क्यों बेस ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन के कंसेप्ट में पढ़ा था कि अगर एसिड है, तब अगर हम लोग उस पर बेस ऐड करेंगे तभी उसका एसिडिक नेचर या फिर एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रॉयड होगा। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि HCl है, तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक एंटासिड यूज करना पड़ेगा। एंटासिड आपने भी सुने होंगे आपके पेरेंट्स से कि अगर आपको ऐसे पेट में दर्द होने लगा है, पेट में पेन होने लगता है, तो पेरेंट्स रिकमेंड करते हैं कि बच्चों जाओ एंटासिड ले लो। ओके, तो एंटासिड का मतलब एसिड का एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब ऑपोजिट। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसा सब्सटेंस यूज करना है ताकि वो एसिड के ऑपोजिट बिहेव करे और एसिड को न्यूट्रलाइज करे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं। मैग्नीशिया यूज करते हैं ताकि ये HCl जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर रहता क्या है, इसके अंदर बच्चों होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है ना, इस एसिड को एंड क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये एक बेस है। ओके, अब न्यूट्रलाइज कर लेने के बाद क्या होता है ना, इंडाइजेशन जो होता है ना, हमें फील जो पेन होता है उससे हम लोग रिलीफ पा लेते हैं। समझ में आया? तो ये था इंडाइजेशन में कैसे न्यूट्रलाइजेशन का कंसेप्ट हम लोग यूज करते हैं। ओके बच्चों, अब हम लोग सेकेंड टॉपिक में चलते हैं जिसका नाम है एंट बाइट। देख रहे हो बच्चों, हम लोग चींटी को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन आज चींटी के बाइट में
हम लोगों को कंसेप्ट दिखाई दे रहा है, और वो भी न्यूट्रलाइजेशन का एप्लीकेशन। वाह। एंट बाइट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों। बच्चों जब एंट, चींटी माता हमें जब काटती है ना, बाइट करती है, तब वो हमारे स्किन के अंदर एक केमिकल रिलीज कर देती है। केमिकल मतलब एक एसिड रिलीज कर देती है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर एक एसिड रिलीज कर देती है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं HCOOH, फॉर्मूला अगर याद रख लीजिए तो अच्छा है, बेटर है। नहीं याद रख सकते तो कोई बात नहीं, फॉर्मिक एसिड याद रख लीजिए। अब बच्चों ये क्या है? एसिड है। एसिड है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? क्या चाहिए हमें? बोलो बच्चों, क्या चाहिए? बेस चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। मतलब बेकिंग सोडा लेते हैं, उसमें पानी मतलब मॉइस्ट करते हैं, थोड़ा बहुत मॉइस्चराइज करते हैं, और इसे हम लोग क्या करते हैं, रब करते हैं अपने स्किन में। ओके, स्किन में हम लोग रब करते हैं बेकिंग सोडा को। तो इस पर क्या होता है, बेकिंग सोडा के अंदर हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट, अगर फॉर्मूला लिखूं NaHCO3, याद कर लीजिए, फायदा होगा। ओके, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेसिकली क्या होता है? एक बेस होता है। अब हमारे पास एसिड था, हम लोगों ने बेस ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, और हमें जो दर्द हो रहा था चींटी काटने की वजह से, अब वो नहीं होगा। हम लोग और एक सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम लोग इसे बेकिंग सोडा यूज़ ना करें, और में हम लोग कैल्शियम सोल्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं बच्चों? कैल्शियम सोल्यूशन। अब कैल्शियम सोल्यूशन के अंदर क्या होता है? जिंक कार्बोनेट होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसके पास जिंक कार्बोनेट होता है बच्चों। अगर इसके फॉर्मूला में लिखूं ZnCO3 होता है, जिंक कार्बोनेट। ओके, तो ये भी क्योंकि एक बेस है, तो ये क्या करता है ना, एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। समझ में आया ये कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं बच्चों तीसरे नंबर पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है सॉइल ट्रीटमेंट। अब हम लोग देखते हैं बच्चे, आप लोग इसे नोट कर रहे हो ना, पॉज करके नोट कर लिया करो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि फिर आपको बाद में रिवाइज करने के लिए दिक्कत ना हो। ओके, तो हम लोग बात करते हैं अब सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में। सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में बच्चों, जब फार्मर्स जो होते हैं वो जब सॉइल में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लाने की वजह से क्या करते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर देते हैं। ओके, सॉइल के अंदर मोर फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने लगते हैं ना, तब क्या होता है, सॉइल एसिडिक हो जाता है। एसिडिक हो जाता है। ओके, अब बच्चों याद रखना, सॉइल वैसे तो यहाँ पे एसिडिक हो रहा है, लेकिन अगर एसिडिक ना हो सके, अगर बेसिक भी हो जाता, ज़्यादा बेसिक हो जाता, तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं करता। ओके, इसका मतलब प्लांट्स ना तो ज़्यादा एसिड होने से सॉइल ग्रो करेगा, ना ही ज़्यादा बेस होने से सॉइल ग्रो करेगा। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल अगर सॉइल जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो गया, तो उसके सॉल्यूशन में, उसका सॉल्यूशन क्या है बच्चों? कैसे सॉल्व करेंगे उस एसिडिक कंडीशन को? हम लोग क्या करेंगे, बेस ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम लोग दो बेसिस ऐड करेंगे। एक होता है बच्चों क्विक लाइम। क्विक लाइम, क्विक लाइम का मतलब CaO, कैल्शियम ऑक्साइड इसे बोलते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। तो हम लोग ये एक बेस है, इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर स्लेक्ड लाइम यूज कर सकते हैं। स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल 2, इसका नाम होता है कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये हम लोग दो बेस, ये दोनों ही बेसिस हैं, ये दोनों ही बेसिस हैं। ओके, ये दो बेसिस हम लोग यूज कर सकते हैं ताकि अगर सॉइल एसिडिक हो गया तो उसे उसका जो एसिडिक प्रॉपर्टी है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं, आई एम रबिंग इट, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, अगर एसिडिक ना होकर अगर बेसिक हो गया, सपोज अगर एसिडिक ना होकर सॉइल क्या हो गया, बेसिक हो गया, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? अगर बेस हो गया बच्चों, बेसिक हो गया, तो हम लोग कंपोस्ट यूज करेंगे, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर के कंपोस्ट यूज करेंगे। कंपोस्ट जो होता है ना, ऑर्गेनिक मैटर से हम लोग जो रिलीज करते हैं कंपोस्ट, वो होता है। ओके, अगर ये एसिडिक नेचर का होता है बच्चों, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक, अगर एसिडिक नेचर का है, हमें बेसिक सोल्यूशन ज़्यादा है, हम लोग एसिड ऐड किए, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल हो जाएगा, और सॉइल के अंदर जो प्लांट्स है बच्चों, वो काफ़ी आसानी से ग्रो कर पाएंगे। ओके, अब हम लोग चलते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है फैक्ट्री वेस्ट। क्या है बच्चों? फैक्ट्री वेस्ट। अब बच्चों क्या होता है ना, फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, केमिकल। ओके, अगर अब वो केमिकल एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ओके, अगर ऐसे एसिडिक नेचर के केमिकल्स जो अगर हम लोग उसे वाटर बॉडी में डायरेक्ट अगर हम लोग उसे सप्लाई कर दें, तो क्या होगा? अगर सब रिवर हो या फिर पॉन्ड हो, किसी भी तरह का वाटर बॉडी उसे हम सप्लाई कर दें, तो उसमें जितने भी सारे फिशेज हैं या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, तो वो लोग सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। ओके, वो लोग सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो लोग मर जाएंगे। तो इसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे फैक्ट्रीज में हम लोग क्या करना पड़ेगा? बेस ऐड करना पड़ेगा। बेस, जो भी केमिकल रिलीज होगा, उन केमिकल्स में हम लोगों को बेस ऐड करना पड़ेगा, तभी वो एसिडिक प्रॉपर्टी न्यूट्रलाइज हो सकेगा। और जब उसके बाद अगर हम लोग उसे वाटर बॉडी में रिलीज करेंगे, तो फिशेस और ऑर्गेनिजम्स कोई भी हों, वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये बेसिकली था न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। तो बच्चों, ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब आएंगे तो एक न्यू चैप्टर से नए शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।